नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर के आपने कुछ पिछले वीडियोस देखे हुए हैं जहां पे हमने कॉन्सेप्चुअल चीजें सारी खत्म कर दी है, मतलब किस तरीके से क्या फॉर्मेशन बनती है और किस तरीके से उन चीजों को सॉर्ट आउट किया जाता है, और उसकी बेसिस पे आपने कुछ फंडामेंटल बेसिक से क्वेश्चन भी देखे हुए थे। आज अब हम करेंगे क्या, अब हमें एक्चुअल में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अब प्रैक्टिस हम लोग किस तरीके से करेंगे, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग सारे अपडेटेड चीजें लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो जो रिसेंटली एग्जाम में जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको कंप्लीट करने वाले, ओके ना। तो चलिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, वीडियो के बीच से मत हटना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नहीं है टाइम तो फिर वीडियो को देखना ही मत, हाँ, क्योंकि होगा क्या, इससे तुम्हारा टाइम खराब होगा, हाँ, कि अगर 15-20 मिनट पढ़े उसके बाद फिर छोड़ दिया तो फिर ना तो वीडियो में जो चीजें पढ़ी आपने वो चीजें आपको समझ में आई और आपका टाइम जरूर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उतनी देर के लिए थोड़ा सा टिकटॉक वगैरह बना लेना, ठीक है। चले स्टार्ट करें हम लोग, जितने लोग पढ़ रहे हैं, हाँ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सामने आपके सामने क्वेश्चन आएगा, हम उनको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, ओके। सवाल दिया हुआ है आपके सामने, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना। देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा जरा ध्यान करिए, हम लोग जब बात कर रहे थे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में तो हम लोगों ने 3 तरीके के त्रिभुज पढ़े थे। एक तो स्केलेन ट्राइंगल, एक आइसोस्केल ट्राइंगल और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हम लोगों ने जो क्षेत्रफल पढ़ा था वो √3/4 था। वहां पे जो तीनों साइड थी वो इक्वल थी। लेकिन यहाँ पे इस दिए हुए क्वेश्चन में क्या है, तीनों जो साइड्स दी हुई हैं वो तीनों साइड्स अलग अलग दी हुई हैं। कैसी हैं? अलग अलग है। तो एक 32, एक 24 दी गई, एक 32 दी गई, एक 40 दी गई। कहने का मतलब क्या है, ये जो तीनों भुजाएं हैं ये कैसी हैं, ये विषम बाहु त्रिभुज की है। तो अगर हम विषम बाहु त्रिभुज के लिए लगाना चाहें तो आप जानते हैं किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में 24, 32 और 40, तो वहां पे जब हमने आपको एरिया का फॉर्मूला बताया था तो एरिया का फॉर्मूला बताया था √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, कुछ इस तरीके से बताया था। S क्या था? S था सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्या था? अर्ध परिमाप था। जिसने भी क्लास 1, 2, 3 को ना देखा हो तो वो पहले वहां पे अपना 2D 3D का पूरा पार्ट कंप्लीट करे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस में आना। हमें पढ़ाना सब कुछ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा धीरे धीरे सारी चीजें ले करके चलनी है, ओके ना। तो अगर आपने पीछे की चीजें नहीं पढ़ी तो आप पहले उनको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जो आगे आएंगी वो उन्हीं पर बेस्ड होंगी, हाँ। तो सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में निकालना तो फिर हम इन सभी को जोड़ करके 2 से भाग करा लेंगे। तो भाई जोड़ लो, 32 और 24 कितना, 3, 2, 5, 50, 56, 56 और 40 कितना हो जाएगा, 96। कितना होगा? 96। 96 को अगर 2 से भाग करा देंगे तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया, 48। कितना आ गया? 48 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, S के प्लेस पे हमें पता है कि भाई 48 आना है, तो S के प्लेस पे आप 48 ही लिख लीजिए। यहाँ पे S माइनस A है, तो 48 में 24 घटाओगे कितना आएगा, 24 बचेगा। S माइनस B है, तो 48 में हमें 32 घटाना है, तो फिर कितना बचेगा, 16 बचेगा। S माइनस C, तो 48 में हमें 40 घटाना है, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इन सभी को हमें लाना है ब्रैकेट के बाहर। चलो लाने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान रखिए इनका गुणा करा करके स्क्वायर रूट मत निकालिएगा, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, 48 को आप तोड़ के लिख लो। कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणे 6 लिख सकते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 3 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हो, 16 को हम लोग 8 गुणे 2 लिख सकते हैं। और इस 8 को आप सिर्फ और सिर्फ 8 ही लिखा रहने दें। क्या लिखा रहने दें, 8। तो देखो एक ये 8 है, एक ये 8 है, तो पेयर बना करके एक 8 बाहर आ जाएगा। एक 8 ये, एक 8 ये, तो 2 8 है, तो इनमें से भी एक 8 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 6 और एक देखो ये 6 लिखा हुआ, तो एक 6 बाहर आ जाएगा। तो 8 8 64 और 64 का गुणा आपको किस में करा देना, 6 में। तो गुणा कराओगे कैसे, 6 चौके 24 के 4, हासिल 2 और 6 36 और 2 38। तो कहने का मतलब ये है कि जो इसका एरिया आ रहा होगा वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा होता क्या है, अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन को करना है तो हम कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के बेसिस पे सवाल नहीं आता है।
एग्जाम में क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का सवाल नहीं आता है। तो फिर हम करें क्या, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं क्वेश्चन में। होता क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट होते क्या है, जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें किसी भी समकोण त्रिभुज के बारे में, किसके बारे में, किसी भी समकोण त्रिभुज के बारे में, तो आप जानते हैं इसको हम लोग बेस बोल रहे हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, और ये क्या है, ये हिपोटेनस है, मतलब कर्ण। ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है। आधार बेस बी और परपेंडिकुलर लंब पी, और ये हिपोटेनस कर्ण, जिसको हम लोग एस नाम दे रहे हैं। तो आपको ये चीज पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, हिपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये चीज होती कि नहीं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है। हमें करना क्या है, जरा ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी जरूर जाएगा, लेकिन हाँ आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। फिर ये नहीं होगा कि हमें ये फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो हम करें क्या, देखो आपसे बोला गया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हम जैसे कि यहाँ पे ट्रिपलेट होता क्या है, आप अगर कोई भी त्रिभुज की भुजाएं दे दी 3 4 5, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते थे एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते थे। लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हमें करना क्या है, अगर हमें इस तरीके का कोई सवाल दे दिया जाता है जिसमें हमें पता हो कि ये जो तीनों भुजाएं हैं वो कैसे त्रिभुज की होंगी, वो एक समकोण त्रिभुज की होंगी। तो अगर समकोण त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है तो हम लोग यही लगा सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, करस्पॉन्डिंग हाइट। ध्यान रखिएगा ये संगत ऊंचाई है, तो 1/2 बेस, तो बेस कितना है 4 इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 3, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें इसी बात पर थोड़ा जोर देना है और हमें दिमाग लगाना है कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो साइड्स दी गई हैं 24, 32 और 40 सेंटीमीटर, हम इनको छोटा किस तरीके से करें, किस तरीके से हम सोचे कैसे यहां पे ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें इस बात पर विचार करना है। होता क्या है, आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए। तो सुनिए, अभी हम छोटे मोटे यहाँ पे ट्रिपलेट्स आपके सामने लिख देते हैं, और जो बाकी के जो बहुत सारे जो ट्रिपलेट्स होंगे वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पिक वगैरह या फिर पीडीएफ वगैरह बना करके दे देंगे, ठीक है। तो उसमें जितने भी 10-12 जितनी भी सीरीज होंगी जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको अपने माइंड में अच्छे से रखने होंगे, ठीक है। वैसे आप प्रैक्टिस करते करते उन सभी चीजों को समझ जाएंगे, और जो हमने क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं वो ट्रिपलेट के बेसिस पे तैयार किए हुए हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, बस उन ट्रिपलेट को आपको तैयार करना है। तो जैसे कि चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से भाई ट्रिपलेट होते हैं। एक तो ट्रिपलेट यही होता है 3 4 5, कौन सा होता है 3 4 5। और अगर हम बात करें तो दूसरा ट्रिपलेट ये भी आप बोलते हो 5 12 और 13 का, कितना 5 12 और 13 का। तो 5 12 और 13 का 5 का वर्ग कितना होता है 25, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 और 25 को जोड़ोगे तो 13 का वर्ग मतलब 169 के बराबर होता है, ठीक है। और जो तीसरा ट्रिपलेट अगर हम बात करें तो 8 15 और 17 होता है। क्या होता है 8 15 और 17, 8 का वर्ग करोगे 64, 15 का वर्ग करो 225, 225 264 को करोगे 289 आता है। और 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है भाई 12 35 और 37 का भी होता है। किसका होता है 12 35 और 37 का होता है। 12 का स्क्वायर आप करोगे, 35 का स्क्वायर करोगे और 37 का स्क्वायर करोगे, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम होगा वो 37 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 60 61 का भी होता है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अभी हमें थोड़ा सा ये अपने हम क्वेश्चंस पे बात करना स्टार्ट करते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी ये ट्रिपलेट्स मेन जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस वाले सवाल पे कि हम इसे छोटा कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो आपको ट्रिपलेट तो समझ में आ गया ना। ट्रिपलेट क्या होता है, किसी भी त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की वो भुजाएं होती हैं। अब एक बात बताओ, ये जो समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 4 और 5 थी, जिनकी भुजाएं कितनी थी 3 4 और 5 है, तो ये क्या स्केलेन ट्राइंगल नहीं है,
ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं कैसी हैं? अलग अलग है। चलो जरा बात करते हैं भाई, ठीक है। हमारे सामने है क्या? हमारे सामने भुजाएं दी गई थी कितनी? 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। हम एक काम करते हैं, ये किसी नंबर से कट रहे हो, आप किसी नंबर से डिवीजन करा के देखो। 2 से कट रहे हैं, आप 2 से काट सकते हो। 4 से कट रहे हैं, 4 से काट सकते हो। 6 से अगर कट रहे होते हैं, 6 से काट लेते हैं। अभी हमें ये चीज पता है, ये तीनों नंबर जो वो 8 से कट रहे हैं, तो 8 त्रिक 24, 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। तो देखो भाई 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट बनाता है। तो तुम्हें पता चल गया कि ये जो 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाली भुजाएं हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। किस त्रिभुज की भुजाएं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं। और अगर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो जाहिर सी बात है, हम यहां पे 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट लगा सकते हैं। 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई हम लोग क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। चलो जरा लगा देते हैं। 1/2 तो ऐसे रहेगा, ये बेस है, ये बेस है। अब देखो है क्या, जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण। तो 40 सेंटीमीटर यहां पे होगा, और यहां पे आप कोई भी 2 रख सकते हो, चाहे तो यहां 32 रख दो, यहां 24 रख दो, या फिर यहां 24 रख दो, यहां 32 रख दो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पे हम 24 और यहां पे हम 32 रख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? बेस लगाना। तो बेस कितना? 24। मतलब ये है कि बड़ी वाली भुजा को हम अलग कर दें, बाकी की दोनों भुजाओं को गुणे में लिख देते हैं। तो भाई यहां पे क्या कर दे? 32। 2 से काट दोगे कितने बार? 12 बार। 12 का गुणा 32 में कराओगे, आंसर कितना आ रहा होगा? 384। कितना आ रहा होगा? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमें इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता क्या है, वैल्यूज थोड़ा सा एग्जाम में टिपिकल आ जाती हैं। तो हम अगर ऐसे करेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होने वाली। तो फिर हम करें क्या? हम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से माइंड लगा करके करें, ताकि जैसे ही हमें पता चला कि ये क्या है, ये ट्रिपलेट बना रहा है। अगर ये ट्रिपलेट बना रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाओ, खेल खत्म करो, आगे बढ़े आगे। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं। अच्छा एक बात और बता दो, अगर हमने यहां पे आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछा होता तो क्या त्रिभुज का परिमाप ना बता पाते? पेरीमीटर अगर पूछते तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ आउटर लाइंस। तो तीनों को ऐड कर देना, सम ऑफ आउटर लाइंस आ जाएगा, मतलब पेरीमीटर आ जाएगा। तो चले अगले सवाल की ओर। अब सवाल बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 60 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 100 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपसे बोला गया है एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होगा तो ये कुछ बन जाएगा राइट एंगल। बोला गया था जिसका आधार 60 सेंटीमीटर, तो आधार ये 60 सेंटीमीटर दिया है, और कर्ण कितना दिया है भाई? 100 सेंटीमीटर का दिया है। कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर का दिया है। तो आपसे बोला है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा गया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहली बात यह है कि आपको यहां पे लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब। तो लंब जब भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आप जब तक लगाएंगे 1/2 बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक तो भाई आंसर नहीं निकलने वाला है। तो बेस तो हमारे पास है कितना? 60, लेकिन हमारे पास करस्पॉन्डिंग हाइट नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग हाइट को हम कैसे निकालेंगे? एक तो चीज है कि हमें भाई ट्रिपलेट आना चाहिए। तो चलो जरा ट्रिपलेट के बारे में बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब ये है अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर हमारे लिए टाइम चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइम चाहिए। और लेकिन एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में सब कुछ देगा, कॉपी पेन सब कुछ देगा, लेकिन बस टाइम नहीं देगा, ठीक है। जितना तुम्हें टाइम चाहिए होगा उतना टाइम नहीं देगा, अपने हिसाब से टाइम देता है। तो फिर हम क्या करें? चलो जरा ट्रिपलेट के लिए माइंड लगाते हैं। 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। वैसे 10 6 का 8 होता है ट्रिपलेट, लेकिन हम बिल्कुल सिंपल वे से लेके चलो, 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 5 10। तो हमने पहले 10 से भाग कराया है, क्योंकि 1 0 1 0 हटाया है, तो हमने 10 से भाग कराया, और फिर हमने 2 से काटा है। तो 3 5 का जो ट्रिपलेट बनता है वो किसके साथ बनता है? 4 के साथ में बनता है। तो एक बात तो है कि यहां पे भाई क्या होगा? 4 है। अगर यहां 3 होता है, यहां 4 होगा, तो फिर यहां पे 5 हो सकता है। लेकिन देखो यहां पे भाई 3 नहीं था, यहां पे कितना है? 60। तो 3 का कितने गुना है? 20 गुना है। 3 में अगर 20 का गुणा कराएंगे तभी तो 60 पहुंचेगा। तो आपको क्या करना है? 4 में भी 20 का गुणा करा देना। तो 20 चौके कितना होता है? 80। कहने को ये जो लंब है ये कितना है? 80 है। 80 को रख दो, आंसर निकाल दो। 2 से काटोगे कितने बार? 30 बार। 8 त्रिक 24, 1 0 1 0 2 0 चिपका दो, और आंसर किसमें? सेंटीमीटर में बोल रहा था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा।
नहीं आया। अगर यहीं पे सपोज कर लो हमसे परिमाप पूछ लिया होता तो परिमाप हम क्या करते, 60 को 80 को 100 को सब तीनों को ऐड कर देते। बात समझ में आ गई। चलिए अपडेटेड लेवल का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सवाल बोला गया है किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। आपसे क्या बोला गया है भाई, पेरीमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि जो त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी उन तीनों का सम कितना है, 30 सेंटीमीटर। और आगे ये भी बोला गया तथा उसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, आपसे एरिया जो दे रखा है वो भी दे रखा है, कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे बोला यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। क्या पूछा है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी। अच्छा देखो भाई, है क्या, आप यहां पे अगर बहुत सारी चीजें लगाना चाह रहे हो कि ये पता नहीं कौन सा त्रिभुज होगा वगैरह वगैरह, तो इन सभी चीजों में भाई माइंड मत लगाना, इन सभी चीजों में माइंड मत लगाना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बड़ी भुजा दी कितनी जा रही है, 13 सेंटीमीटर दी जा रही है। बड़ी भुजा कितनी दी जा रही है, 13 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, अगर हम किस पे बात करें, किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कितनी होती है, कुछ भी हो, लेकिन यहां पे बोला गया है कितना, 13 है। यहां पे कितना बोला गया है, 13 है। अब ये है, आपसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी भुजा क्या होगी। सबसे छोटी इन दोनों में से कोई एक भुजा होगी। लेकिन जरा ध्यान समझो भाई, परिमाप दिया गया था 30, तो ये भुजा और ये भुजा तीनों का योगफल 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। लेकिन इसमें से जो 13 है वो तो यहां पर है, तो बाकी का जो 17 होगा वो यहां पर होगा, कुछ यहां पर होगा और कुछ यहां पर होगा। लेकिन हां एक बात तय है, जो यहां से लेके यहां तक है वो टोटल कितना है, वो टोटल 17 होगा। अब जरा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इनको जरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। भाई अभी अभी हमने बात की थी ट्रिपलेट के बारे में। अभी हमने बात किस पे की, ट्रिपलेट पे। तो ट्रिपलेट एक पहले में होता है 3 4 5 होता है, ठीक है। और एक हमने ये भी बताया था कि 5 12 और 13 भी होता है, बताया था 5 12 13। तो आपका माइंड तुरंत इस ट्रिपलेट पे जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे हम 5 लिख दें, यहां पे अगर हम 12 लिख दें, तो 5 12 और 13 जरा इनको ऐड करके देख लो, तो 12 5 17, 17 और 13 कितना हो जाता है, 30। मतलब परिमाप कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके साथ में एरिया दिया गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो इन दोनों का भाई इसका जरा एरिया निकाल लो। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2, बेस कितना 12, हाइट कितना 5, 2 से काटो तो 6 बार 6 पंचे 30। तो भाई एरिया भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बस वेरीफाई करना था। कैसे, अपने ट्रिपलेट से माइंड लगा के। तो हमने तुरंत ट्रिपलेट में माइंड लगाया कि जो ट्रिपलेट होता है वो कितना होता है, 5 12 13 का होता है। और जैसे हम ट्रिपलेट से सॉर्ट आउट करेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 5 है, आंसर आ गया। यहाँ पे आप फालतू के दिमाग मत लगाना कि हम पेरीमीटर के लिए कुछ लिखें, फिर एरिया के लिए कुछ लिखें और सबसे बड़ी भुजा पर हम लगाएं, कहीं से हम फॉर्मूला लिंक करें। नहीं, ये सब कुछ नहीं करना। आप ट्रिपलेट से लगाओ, ट्राइंगल बहुत जल्दी बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, कुछ और चीजें सीखते हैं। चलो सवाल दिया गया, पढ़ लो और कोशिश करो कि सॉर्ट आउट हो जाए आपसे। और जब हो जाए तो ये बता देना कि इस सवाल में आपको कितना टाइम लगा है, ठीक है। पहले सवाल को सॉर्ट आउट करो, ठीक है। मेरे भरोसे मत रहो कि हम बता रहे हैं उसके बाद में आंसर बताएंगे। चलो बताने तो जाहिर है। हाँ, बोला गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर तथा 61 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु से मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बोला गया है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बोला गया है। भाई कोई त्रिभुज था जिसकी भुजाएं, जैसे कि हम एक बात सबसे पहले बात कर लेते हैं। भाई आपके सामने किसी भी तरह का त्रिभुज क्यों ना दिया हो, किसी भी तरह का हो, वो चाहे तो स्केलर हो, चाहे तो आइसोस्केल्स हो, चाहे तो इक्विलैटरल हो, कोई भी त्रिभुज हो, चाहे तो राइट एंगल हो, अगर हम उनके मध्य बिंदुओं को मिला करके अगर हम कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, अगर हम उनके मध्य बिंदुओं को मिला करके ये कोई भी त्रिभुज बनाएंगे, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 4 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, 1 2 3 4। अगर हम बात कर लें कि इस त्रिभुज का टोटल एरिया 4 है,
तो पक्की बात है ये एक 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 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब बात ये है, आपसे बोला गया इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। आप सबसे पहले तो ये देख सकते थे कि ये देखो एक स्केलेन ट्राइंगल दिया गया है। अगर ये स्केलेन ट्राइंगल दिया गया है तो फिर हम क्या करें, देखो सुनो भाई, ये अगर स्केलेन ट्राइंगल दिया गया तो फिर हम हीरोन्स फॉर्मूला को लगा सकते हैं। क्यों, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पे एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, और ए बी सी जो है यहाँ पे 11, 60 और 61 तीनों भुजाएं दी रखी हैं। लेकिन हमें अगर यही करना होता तो सुमित सर से क्यों पढ़ते, आज देखो क्यों पढ़ते हैं भाई। ये जो 11, 60 और 61 है ये ट्रिपलेट बनाता है। 11, 60 और 61 क्या है, ये ट्रिपलेट बनाता है। वही चीज हमने आपसे बात की थी कि भाई ये आपको कुछ ट्रिपलेट्स वगैरह याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आपको आज उस पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप उससे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर बाई चांस किसी को टेलीग्राम चैनल की लिंक ना मिले तो फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके देख सकते हो। ठीक है, उस पे आपको भेज दी जाएगी। तो देखो भाई, ये 11, ये 60 और ये कितना 61। हमें क्या करना है, हमें पहले एक्चुअल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। जो वास्तविक त्रिभुज दिया गया था जिसकी भुजाएं 11, 60, 61 है, तो फिर आप क्या लगा दो, 1/2 बेस 60 गुणे 11, 2 से काटोगे 30 और 11 से गुणा करा दो, 11 के 33, 323। मतलब यह है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 330 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमें बोला गया था इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला करके त्रिभुज बनाया गया। तो अभी अभी हमने बताया है कि जब आप मध्य बिंदुओं को मिला करके त्रिभुज बनाओगे तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 4 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। तो आपसे तो इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो जल्दी से भाई इसमें 4 का भाग करा दो, आंसर आ जाएगा। 4 से भाग कराओगे कितना, 4 × 8 = 32, एक बचेगा 2, 4 दूनी 8 और कितने बार 4 × 5 = 20, कितना आ जाएगा 82.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। देखो, जैसे कि कोई एक त्रिभुज था, कोई एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के अगर हम मध्य बिंदुओं को मिला देंगे, तो मध्य बिंदुओं को जब मिला देंगे तो ध्यान रखिएगा जो नया वाला त्रिभुज होगा, हम इनकी तरह नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और ये जो ट्राइंगल है इसको हम नाम दे देते हैं डी ई एफ। तो अगर हम बात करें ये छोटे वाले त्रिभुज डी ई एफ के बारे में और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी के बारे में, अगर हम इनके बीच में अनुपात होते हैं तो अभी अभी हमने आपको सिखाया था कि जो भी इनका टोटल एरिया होगा वो 4 भागों में विभक्त हो जाता है। अभी क्या है, अभी यहां पे आप जानते हो कि इनका जो, अगर हम इसको बोल देते हैं भाई टोटल एरिया इसका 4 है, तो यहां पे चारों में 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आपसे बोला गया ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया कितना, हम अगर बोल दें 1, और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया टोटल कितना था भाई 4 था, तो अभी तो इनके बीच में 1:4 का अनुपात आ रहा है। कब, ध्यान सुनिएगा, नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 1:4 है। ठीक है, लेकिन सवाल में आपसे ये बोला गया है इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 है। हाँ, अब जरा ध्यान सुनिए, मूल त्रिभुज के शेष भाग का, तो मूल त्रिभुज का जो बचा हुआ भाग है, अब हमें इसको नहीं लेना है, तो बचा हुआ भाग कितना था, टोटल था 3। तो कहने का मतलब अनुपात कितना आ गया है, 1:3 आ गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में 1:4 मत लगा देना, क्योंकि जब ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने इस चीज को गलत कर दिया है। ठीक है, एक बात और हम करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में जरूर आएगा, तो शायद टीटी वाले बच्चों में से कुछ के माइंड में ये चीज चले कि एसएससी क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक से एक टफेस्ट क्वेश्चन भी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ, और यहाँ पे आप लास्ट क्लास में भी हमने अभी 1-2 क्लास से पहले भी बात की थी कि आपको चैप्टर्स तैयार करने, क्वेश्चन पे मत जाइएगा कौन से क्वेश्चन सरल है कौन से क्वेश्चन कठिन है। ठीक है, एग्जाम में जैसे थोड़ी सी बस लैंग्वेज मोड़ेगा वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा टफ बन सकता है। ओके ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन पे एनालिसिस मत करने लगना कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आने वाला है,
नहीं, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। अगर आपको टीचर बनाने की क्षमता रखता है तो टीचर से कुछ भी पूछने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो टीचर बनने जा रहे हो आप लोग टीटी वाले, और जो बाकी हैं वो तो फिर पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उनको भी अभी देखो वैकेंसीज धीरे धीरे आती रहती हैं, वैकेंसीज फिल भी होती रहती हैं, तो आपको अपना संघर्ष लगातार हमेशा जारी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन विषयों पे हम कभी और बात करेंगे। आज हम लोग 2D 3D पे बात कर रहे हैं, तो अभी हम पहले 2D पे बात कर लेते हैं, ओके। सवाल बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 7:24:25 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 1120 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पे एग्जाम में कभी आपसे पूछ लेता है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी, या फिर त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे ये चीजें पूछ लेता है। तो अभी हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात की, यहीं से भुजाएं वगैरह सब कुछ निकल के आ जाएंगे। चलिए जरा देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपसे बोला कि एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है। अच्छा, हम एक बात कर लेते हैं, जैसे कि एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 7, 24 और 25 भी एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। तो 7, 24 और 25 भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। तो ध्यान रखिएगा 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49 और 576 49 को जोड़ोगे 625 पहुंच जाएगा, जो कि 25 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखो भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं 7:24:25 के अनुपात में है। बोला कि यदि त्रिभुज का परिमाप 1120 हो, त्रिभुज का परिमाप मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों आउटर लाइंस का जो सम है वो 1120 है। हम बात कर लेते हैं हमारे हिसाब से जो अनुपात दिया गया है, अनुपात के हिसाब से परिमाप कितना है। तो अनुपात के हिसाब से परिमाप निकालोगे तो 25 और 24 कितना 49, 49 और 7 कितना 56। तो हमारे हिसाब से जो परिमाप निकलना चाहिए वो 56 निकलना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 1120। तो 56 से अगर हम भाग करा देंगे तो एक बराबर किसके आ जाएगा 20 के। 56 से 112 में भाग कराओ तो 2 बढ़ जाएगा, 0 लेगा, उसी तरह चिपका रहना। तो एक बराबर किसके हो गया 20 के हो गया। हमें क्या करना है, हमें बात करनी है भुजाओं पे। क्यों? क्योंकि जब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 बेस इनटू हाइट से। क्यों? तो बेस जो है वो 7 है, तो 1 बराबर 20 के, तो 7 बराबर 20 गुणे 7। क्यों? और 1 बराबर 20 के तो 24 बराबर हमें निकालना है, तो 1 बराबर 20 के तो 24 बराबर 24 गुणे 20, ठीक है। तो हम 24 दूनी कितना होता है 480 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 1 0 लगा रखो, और 20 सत्ते 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस, बेस कितना है 7 था 140 हो गया, और हाइट कितनी है 480 हम लिख देंगे, ठीक है। 2 से आपको भाग कराना है, 2 से आप भाग करा दो, 2 से काटो कितने बार 70 बार, और 7 का गुणा भाई 480 में करा दो, तो 70 का गुणा 480 में, 7 8 56 के 6 हासिल 5 और 7 6 28, 28 5 33, ठीक है। 1 0 यहां पर था, 1 0 यहां पर था, तो टोटल कितने 0 2 0। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 33,600 वर्ग सेंटीमीटर। कितना 33,600 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो परिमाप से अगर हमें यहां तक जाना है तो हम लोग जा सकते हैं, किसकी मदद से भाई, हमें साइड जरूर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम आपको एक सवाल देते हैं, वो आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में दे रखा हुआ है, ठीक है। सुनिए जरा सवाल क्या है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 27, 120, 123 सेंटीमीटर, ठीक है। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 27 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 123 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बताना है। क्या करना है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। क्या करना है, इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लेंगे। आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर देने, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर तो मत दो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसको हर टाइम वॉच किया जाता है। ओके, चलिए उम्मीद है आपको आज की जो चीजें आपने पढ़ी होंगी ट्रिपलेट से बेसिस कुछ चीजें, तो वो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर से मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। आज की क्लास ओवर, थैंक्स अ लॉट।